नमस्ते दोस्तों, आज हमारे चैनल पर एक न्यू रेसिपी लाई है पुदीना पुलाव। ये बहुत ही सिंपल और 5-6 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पर हमने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च तोड़कर रखी है। हरी मिर्च 1 है और 2 लहसुन और हरा धनिया और पुदीना काट कर रख दिया है। यहाँ पर एक पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन, उसको ऑन करके गैस ऑन करके बस इसमें अब स्टेप बाय स्टेप हम रेसिपी देखेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब हमारे पास 5-10 मिनट हो और कुछ नया चटपटा खाना चाहते हैं तो पुदीना पुलाव बनाकर खाइए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप आगे की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो इस प्रकार से हमने हर दिन एक रेसिपी नई डालने की कोशिश करते हैं। आप यह रेसिपी देखकर हमें बताइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपका कोई कमेंट हो तो वो भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको गर्म होने का चांस दिया है, मतलब बहुत धीमी आंच पर रखा है। थोड़ा सा पानी था नॉन स्टिक पैन में, तो वो पानी निकल जाने तक हमने ऑन करके रखा है। और अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ डालेंगे। बस सिंपल तड़का है पुदीना, मिर्च और लहसुन का, और बाद में राइस डालना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। टोटल टाइम लगेगा 15 मिनट, 5-6 मिनट तैयारी करने के लिए और 10 मिनट पकाने के लिए। तो टोटल टाइम है 15 मिनट। बहुत ही आसान सिंपल ऐसी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हमारा पैन अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें घी डालेंगे या तेल भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर तेल या घी दोनों मिक्स भी डाल सकते हैं, या केवल तेल, क्योंकि तीखा है, चटपटा है, तो आप तेल के साथ भी बना सकते हैं और घी बाद में भी डाल सकते हैं। बस इसमें बहुत ही सिंपल बेसिक मसाले डालने हैं और ये रेसिपी बनानी है। अगर आप हरा ही रखना चाहते हैं तो आप हल्दी स्किप कर सकते हैं और पुदीना और धनिया की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत कम था पुदीना, इसलिए मैंने 1 कटोरी के लिए 1 बंच लिया था। तो वो बनने के बाद थोड़ा ही हो जाता है। बारीक बारीक काट लीजिए या मिक्सी में से चला लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों एक ही जैसा बनेगा। अब यहाँ पर हमने जो बेसिक मसाले हैं उसका डब्बा लिया है और उसमें से हमने क्या क्या डाला है देखेंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है, अब इसमें राई, जो रोज़मर्रा का तड़का है, सिंपल वही है। यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है, कोई तामझाम नहीं, कोई बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। बस अपना एक मसाला डब्बा, तेल या घी, चावल और पुदीना, इतना ही इसका सामग्री आवश्यक है। बहुत ही सिंपल, आसान और जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार लगती है, सबको पसंद आएगी। सिंपल है। पुदीना पुलाव का हो या पुदीना राइस का हो, ये काफ़ी साउथ इंडिया में बनाई जाती है, पर अभी आजकल सभी जगह में पॉपुलर हो रही है। तो जैसे ही राई तड़कने लगे, हम इसमें डालेंगे जीरा और बाद में देखते हैं अब आगे क्या क्या डालते हैं और किस प्रकार से, क्योंकि इसको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। स्लो गैस पर, धीमी आंच पर पकाने के कारण इसको थोड़ा समय लग जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही राई तड़कने लगे, हम इसमें डालेंगे आगे जीरा और हल्दी, और ये पुदीना और धनिया जो काट कर रखा है वो भी इसमें डालेंगे। अब देखिए आप, रेसिपी बहुत आसान है। जब तक राई जीरा तड़कने लगे, हमने पुदीना वगैरह काट कर रख लिया है। पुदीना और हरा धनिया एक साथ ही काट कर रख दिया है। मिर्च भी काट कर रख देंगे और लहसुन भी काट कर रख देंगे, या आप सब मिक्स करके मिक्सी में भी डाल सकते हैं। यह पुलाव आप कुकर में भी बना सकते हैं, 2 मिनट में बन जाएगा, या आप इलेक्ट्रिक कुकर में बना सकते हैं, आधे घंटे में बन जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक कुकर को तो टाइम लगता है। अभी हमने जीरा डाल दिया है और यहाँ खुले पतीले में बनाया, तो ये भी 15 मिनट में। तो अलग अलग जिस प्रकार से आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए, उतना टाइम लीजिए और फटाफट बना दीजिए। अब यहाँ पर हमने लहसुन और मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया है, उसको डाल दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा था, हम सब कुछ ये काट कर रख सकते हैं। झटपट बना सकते हैं, कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर पुदीना और हरा धनिया को बारीक बारीक काट के रखा था। आप चाहे तो मिर्च, लहसुन और पुदीना, हरा धनिया को मिक्सी में भी चला सकते हैं। तो हमने समय बचाने के लिए तेल गर्म होने तक फटाफट काट लिया था और जल्दी जल्दी ये बनेगा। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन जाने तक इसको भूनना है। इसको 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तो भूनना पड़ेगा अच्छे से, वो अपने आप ही गल जाएगा। और जब तक उसका कच्चा स्मेल नहीं जाता है तब तक इसको भूनना है। थोड़ा सा हरापन उसका रहे, इसलिए थोड़ी हल्दी डाली है हमने, लेकिन बहुत कम डाली है, क्योंकि हल्दी में औषधि गुण होते हैं और बिना हल्दी के हम कोई रेसिपी नहीं बनाते हैं। तो केवल किसी को नहीं चाहिए तो आप यहाँ हल्दी स्किप कर सकते हैं। और ग्रीन ग्रीन वो दिखेगा, अभी यहाँ पर थोड़ा येलोइश ग्रीन दिख रहा है। तो हल्दी डालने के बाद भी उसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए। अभी तक हमने हल्दी नहीं डाली है, बस उसको भूनने का समय दे रहे हैं। धीरे धीरे ये भून जाएगा मसाला और फटाफट से आप ये बना पाओगे। इसको 2-3 मिनट लगते हैं। ऐसे वीडियो में बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। एक बार सब्जी, ये जो पुदीना और हरा धनिया का मसाला भून जाए, हरा मसाला, उसके बाद बस चावल डालना है और पानी डालना है और फटाफट से उसको ढक्कन लगाकर रख देना है। और दूसरा काम आप कर सकते हैं, 5-10 मिनट के बाद ही बनकर तैयार हो जाएगा। बाद में काजू या ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, वो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसके कारण बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप चाहे तो मिर्ची भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम मिर्च खाते हैं, इसलिए मैंने एक ही मिर्च ली है। आप चाहे तो 2-3 मिर्ची और पुदीना और हरा धनिया भी बहुत बढ़ा सकते हैं और ग्रीन ग्रीन पुलाव बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा अदरक डाल दिया है और अदरक भी अब अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक के कारण भी उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो पुदीना, लहसुन, अदरक, मिर्च और हरा धनिया का एक अलग ही सुगंध आएगा, जो हरा मसाला होता है वैसा। इसी प्रकार से आप उसको सब्जी डाल देंगे तो सब्जी भी बन जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर हमको आप चाहे तो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पर मुझे पूरा पुदीना का ही रखना था। फ्लेवर ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा कर बहुत सारी सामग्री नहीं डालनी थी, इसलिए पुदीना पुलाव है तो केवल पुदीना का सुगंध आना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से भून रहा है। धीमी आंच पर इसको 2-3 मिनट और भूनने दीजिए। बहुत बढ़िया से भूनने के बाद ही इसमें चावल डलेगा। तो आप चाहे तो रोज़मर्रा का चावल ले सकते हैं या बासमती। मैंने यहाँ पर रोज़मर्रा का सोना मसूरी जो चावल था वो लिया है और थोड़ा सा बासमती भी उसमें डाला है ताकि उसका सुगंध आए। तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली है और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और वो जैसे ही मसाले उसमें भून जाए उसके बाद हम चावल डालेंगे। अब इसको 2-3 मिनट स्मेल आने से, उसका सुगंध आने से समझ में आ जाता है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उसका जिस प्रकार से नमक डालने के बाद और इसको अच्छे से सुगंधित इसका फैलने लगता है पूरे घर में, उसके बाद आप उसमें चावल डाल सकते हैं। उसका कच्चा स्मेल चला जाता है और बहुत ही बढ़िया सा सुगंध आने लगता है। अब इसमें हमने 1 कटोरी सोना मसूरी चावल लिया है जो एकदम बारीक होता है, और थोड़ा सा हमने बाद में थोड़ा सा बासमती चावल भी डाल दिया है, आधा कटोरी या पाव कटोरी, आपको जितना पसंद है उतना, थोड़ा सुगंध आने के लिए और खिला खिला बनना है। ये भी सोना मसूरी राइस का भी बहुत बढ़िया बनता है। वो बिल्कुल ये इस प्रकार से बनता है कि बहुत ही बढ़िया सा बनता है। और उसमें सुगंध के लिए फिर बाद में बासमती डालेंगे। और खुला पकाना है तो 3 गुना पानी डाल देंगे। 1.5 कटोरी करीब चावल था तो हमने 3 कटोरी पानी डाल के थोड़ा सा बाद में भी डाला है, जैसे कि उसको खिला खिला पकने के लिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे। डबल पानी डालकर थोड़ा सा घी डालेंगे तो अपने आप ही वो खिला खिला बन जाता है। अगर आप चाहे तो नींबू भी
निचोड़ सकते हैं। हमने यहाँ नींबू नहीं डाला है। अब इस राइस को भी थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से मसालों में। भूनने के कारण क्या होता है कि वो खिला खिला पकता है, बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी बन जाता है। तो थोड़ा सा भून लिया है और फिर इसमें पानी डालकर 10 मिनट हमको इसको ढक कर रख देना है। बहुत ही बढ़िया सा एकदम टेस्टी ऐसा पुदीना पुलाव बनकर तैयार हो गया। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत ही अच्छे से ये रेसिपी बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी ये शेयर कीजिए। बीच में मैंने तेज पत्ता भी डाला है भूनने के पहले। एक्चुअली मैं जब सब्जी डाली थी, जब पुदीना डाला था तभी डालना था, पर मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने बाद में डाला है। ऐसे भी भून कर बहुत ही टेस्ट आता है। आप चाहे तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बना था। आधा कटोरी मैंने बासमती चावल भी डाल दिया है। जैसे कि 1 कटोरी पहले डाला था, बड़ी कटोरी, अब छोटा कटोरी आधा भरकर बासमती चावल डाल दिया है। इस प्रकार से अब फिर से इसको भून लेंगे। तेज पत्ता भी डाल दिया था, चाहे तो आप बड़ी इलायची, दालचीनी ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल बनाना था, बहुत ज़्यादा इसको बहुत गरम नहीं बनाना था, मतलब हल्का, जो पचने के लिए भी आसान हो, इस प्रकार का बनाना था। इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला, केवल स्वाद के लिए तेज पत्ता डाला है। और अभी गरम पानी हमने काउंट करके डाला है। तो 1 कटोरी चावल लिया था, 3 कटोरी पानी डाल दिया है। और फिर बाद में जब वो उबाल आने लगे और अगर कम पड़ा तो फिर आधी कटोरी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमको खिला खिला बनाना है। इसको पूरा मिक्स नहीं करना है, खिला खिला राइस बनना है, पुलाव टाइप। इसलिए फिर अब इस प्रकार से हमने हिलाकर इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है, 10 मिनट। अभी तो 5-6 मिनट हो चुके हैं, तो अभी गर्म पानी के कारण 5-6 मिनट में ही ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। टोटल इसका बनाने का प्रोसीजर 15 मिनट का है। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया सा पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। अब इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे, और जैसे अगर पानी कम पड़ता है तो आप फिर से गर्म पानी करके आधी कटोरी 1 कटोरी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर सोच समझ कर ही डालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी होने से वो बहुत ये हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 चम्मच हमने घी डाल दिया है। घी के कारण खिला खिला राइस बनेगा। और एक बार हिला देंगे, बहुत ही बढ़िया सा स्मेल आ रहा है और इसकी भाप दिख रही है। अभी हमें इसको ढक्कन लगा देंगे। एक बार हिला के उसको हमने घी डालकर हिला दिया है। अभी ये बहुत बढ़िया सा बनते रहेगा। अब तब तक हम दूसरा काम करने के लिए रेडी है। इस प्रकार से हमने ये सिंपल पुलाव की रेसिपी बनाई। अब बनने के बाद आप देखिए किस प्रकार से बनी है। अब थोड़ी देर इसको उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ही इसको ढक्कन लगाएंगे। ये याद रखिए, ये ट्रिक है। जब उबाल आता है, अच्छे से उबाल आने के बाद ही आप इसको ढक्कन लगाइए, तो उसके बाद वो बनने के लिए बहुत समय नहीं लेगा। बहुत ही बढ़िया सा राइस बनकर तैयार हो चुका है। बीच में एक बार खोलकर हमने देख लिया था और अभी भी पानी है, तो अभी उसमें फिर से ढक्कन लगा कर रख दिया है। और 5 मिनट के बाद टोटल टाइम लगा 10 मिनट। छोंकने के लिए 2-3 मिनट और बाद में 10 मिनट। 10 मिनट में बहुत ही बढ़िया सा